दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कोई चैनल को नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो सुन रहे अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य करें। तो आज का आपका दिन बहुत शुभ रहे, ये मैं सूर्यदेव को प्रार्थना करती हूँ और आज सूर्यदेव की व्रत कथा को शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज सूर्यदेव की व्रत कथा, रविवार की व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन जो भी रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है और सूर्य देव का आशीर्वाद रहता है। तो आइए श्रवण करते हैं सूर्य देव की व्रत कथा, रविवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। रविवार की व्रत की तरह इसी व्रत की कथा है, इसकी भी व्रत की कथा है। रोचक है यह व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से ही उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य का पूर्ण हो गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगे कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी। इसके लिए उसने न तो भोजन किया, न बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने या तथा न भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ को गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और वह खाने का चारा डाल दी। खाने का जो चारा था वो डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। वृद्धा स्त्री थी, वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रांत ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही।
उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटने में ही तेरा भला है। उससे के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रांत होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो, और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा राजा से सुखी रहने लगी। तो यह रही रविवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रविवार की व्रत कथा अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कहाँ से मेरा वीडियो सुन रहे अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य करें। जय श्री माँ।